अगर आप रिश्तों से बदसन है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया रिश्ते निभाना छोड़ दे। यहाँ मैं अपना हक लेने के लिए आई थी कि भीख की जरूरत नहीं है मुझे। जी बॉस तो अपनी मीटिंग में है। मैं आपको उनकी बात बता देती हूँ, आप ऐसा करें मुझे अपनी डिटेल सेंड कर दें। जी जी ठीक है, उनकी टाइमिंग 4 to 5 है। ओके ओके थैंक यू। तुम्हारी दोस्त का दिमाग खराब तो नहीं है कि नौकरी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे तनख्वाह मैं नहीं दे रहा हूँ, वो एहसान कर रही थी मेरे पर नौकरी कर। अब फिर से इन सब बातों का क्या मकसद है? घर आई थी मेरे हिसाब करने के लिए और बातें ऐसे सुना के गई है जैसे जो कुछ हुआ है उसमें सारा कसूर मेरा है। मैंने नहीं कहा था उसको अपने शौहर से झूठ बोल के मेरे पास नौकरी कर। अब झूठ बोलती है तो भुगतो, मेरा क्या कसूर है? मजबूरी थी उसकी, नहीं बता सकती थी उसे। वैसे माफ करना जमीला, वो कहीं से मुझे मजबूर नहीं लगती। और ये लो 20 दिन का हिसाब है, उसको दे दें। मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता। तुम्हारी दोस्त का कुछ भरोसा भी नहीं है, बाद में इल्जाम लगा दे कि मैंने पैसे रख लिए उससे। देखो क्यों वापस कर दें ये पैसे? तुमने काम किया है वहां पर। अगर उसे इतना एहसास होता ना तो एहसान नहीं जताता मैं। देखो आमना, उसको एहसास हो या ना हो, लेकिन तुमने तो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, इसलिए ये पैसे तुम्हारा हक है। रखो इन्हें। अच्छा ये बताओ, सलीम का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ? ये बात तो रहने ही दो, उनके गुस्से का तो कभी पता ही नहीं चलता कब है कब नहीं है। मगर शुक्र है फिलहाल उन्होंने मेरी जान छोड़ी हुई है। आप तो नया बैग ले थे, अब तो पैसे भी है आपके पास। ये पैसे बाबा की दवाई के लिए है ना। और आपका बैग देखो, मैं भी सी तो रही हूँ, बिल्कुल नया हो जाएगा। ठीक है, गुजारे के लिए अब क्या करोगी तुम, और कब तक चलेंगे ये पैसे? क्या करूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना जिंदगी गुजारने के लिए। जैसा अब ये मेरा शौहर है, अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप इतने कम ज़र्फ हैं, मैं उससे कुछ ना छुपाती। और आप जिसे नाकारा होने का ताना दे रहे हैं ना, वो इंसान कैंसर का मरीज है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है वो। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। अगर आप रिश्तों को निभाना चाहते होते ना तो उस वक्त यहाँ अकेले नहीं खड़े होते आप।
यार वैसे ये बात सच है कि तू अब बात बात पर ना भड़क उठता है। इसमें मेरे भड़कने का क्या ताल्लुक है यार? मुझे खुद ख्याल रखना चाहिए। मुझे थोड़ी पता था उसके शौहर के मिजाज का। और मुझे तो वैसे भी सभी ड्रामेबाजी लग रही है यार। शौहर की बीमारी का बहाना बना के हमदर्दियां चाहिए। ये रिश्तों की बकवास से ना किसी और का दिल मोम होगा, मेरा नहीं। इतना पारसा कोई नहीं होता। अच्छा, इतना पारसा कोई नहीं होता, तो फिर तू क्यों उसे अपने हवास पर सवार कर रहे हैं? मैं हवास पे सवार नहीं कर रहा हूँ यार। मुझे सिर्फ हैरत हो रही है कि कोई इतनी ढिठाई से मुझे कसूरवार बना के चला गया। अरे यार जैद, उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसकी जिंदगी में क्या मसले चल रहे हैं, तुझे क्या पता? वो उसके कैरेक्टर के बारे में तू क्या जानता है? तू क्यों इतनी साइड ले रहा है उसकी? तुझे पता है उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में? औरतों का क्या है, चार आंसू भाई कुछ भी बोल दे। अच्छा चल छोड़ यार, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। ये बता आंटी के लिए क्या करेगा अब? नहीं वेट रखिए, शाम तक आ जाएगी। देखिए, वक्त के मामले में मैं बहुत पाबंदी का कायल हूं, इसलिए लेट आने का सवाल ही पैदा नहीं है। जी ठीक है। आप शादीशुदा? मेरा मतलब है आपके शौहर को पता है कि आप ये नौकरी कर रही हैं? कोई झूठ वूठ तो नहीं बोला आपने उनसे? जी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, दूसरा मेरे पर्सनल मामलात का असर मेरी जॉब पे हरगिज नहीं पड़ेगा। अच्छी बात। मैं किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं चाहता। आप बेफिक्र हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप सुबह 8 बजे आ जाइएगा, मैं आपको सारे काम समझा। अल्लाह हाफिज़। जी जी, कढ़ाई का सारा काम आता है मुझे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और जी जी इंशाल्लाह कल आके मैं माल ले जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिर नौकरी का भूत सवार हो गया ना तुझ पर। घर पे मौत आती है तुझे, हैं? सिर्फ गलों की कढ़ाई का काम है और घर बैठकर ही करना है। माल लेने के लिए जाना होगा बस। बस बस ठीक है। अगर इस बार कोई उल्टी सीधी बात हुई ना तो बख्शूंगा नहीं मैं तुझे। मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं है तुझ पे भरोसा, पहले भी झूठ बोल चुकी है ना। पता नहीं क्या क्या छुपाया तूने। हैप्पी फादर्स डे पापा। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के फादर स्कूल आए थे। आई मिस यू पापा। आई मिस यू टू। आप आ जाइए ना पापा, यहाँ सब अच्छा है। कब आएंगे? बताइए ना पापा, कब आएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं ताबिश, मैंने ही आपको जॉब के लिए बुलाया था। वालेकुम अस्सलाम। चले रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं। रेस्टोरेंट पे क्यों? आपने तो कहा था कि फैक्ट्री पर मुलाकात होगी। फैक्ट्री यहाँ से दूर है, तो चलें रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर लेते हैं। माल गाड़ी में पड़ा है, वापसी में आप ले जाना।
आओ बैठो। तो क्या खाओगे? कुछ नहीं। अरे भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो बताओ क्या खाओगे? अरे काम का क्या है, कढ़ाई वाले गले बनाने हैं, फी गला 1000 रुपए, कपड़ा और धागा हमारा। ठीक। शादीशुदा? हाँ, आप मुझे बस ये बता दें कि माल कब तक मिल जाएगा, मैं आपके काम करके पहुंचा दूंगी। ऐसी भी या जल्दी है, काम तो हो जाएगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें फी गला 1500 रुपए दे दूं। भाई खास लोगों का मैं खास ख्याल रखता हूँ। अब ये तुम पर है, तुम खास बनना चाहती हो या नहीं। ये क्या बदतमीजी है? मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए। अरे बात तो सुनो। अरे यार वो पीस तो बहुत अच्छा था, मगर यार वो शरीफ थी। मैंने उसको पैसे बढ़ाने की लालच भी दी, अगर वो फिर भी नहीं मानी। हाँ मैं आ रहा हूँ, तू गाड़ी के पास ही पहुंच।